हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका प्रश्नावली है 11.3 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें आयतन इसका ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे, शंकु सबसे पहले कैसा होता है, तो ये शंकु कोन वाला आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, कुछ इसी टाइप का होता है ना। ये इसका ये ऊपरा हिस्सा ही हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो यही होता है शंकु, ठीक। अब इसमें यहां से यहां तक की जो दूरी है ये होता है पूरा व्यास, ठीक है। अब बीच में अगर कोई केंद्र मान लेते हैं तो यहां से ये आधा त्रिज्या जिसको आर से दर्शाते हैं, यहां से यहां तक आधा ये भी त्रिज्या होता है जिसको हम आर से दर्शाते हैं, ठीक। और इस केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम एच से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये हमारा तिरछी ऊंचाई है जिसको हम एल से दर्शाते हैं, ठीक। तो सब कुछ क्लियर हो गया। त्रिज्या क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, तिरछी ऊंचाई क्या होता है, मामला हमने क्लियर करा दिया, ठीक। चलिए अब फटाफट इसको हल करते हैं कि आयतन इसका अंदर वाला, आयतन का मतलब होता है अंदर वाला कितना जगह है, ठीक है। उस चीज के बारे में हमें आयतन के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, शंकु का आयतन, फॉर्मूला मेन है, ठीक है। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। ये एच है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं तो आर बराबर में कितना दिया हुआ है, 6 सेमी, ठीक। ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं तो एच बराबर में 7 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 1/3 गुणे में पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान 6 सेमी, तो आर की घात में 2 है, मतलब 6 को 2 बार रख देंगे तो एक बार हो गया, दूसरा बार हो गया। एच का मान 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, ठीक है। 7 से इसको काट सकते हैं, अब ये 6 दूना 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22 गुणे में 6 दूना 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 और ये आपका हो जाएगा 26, 264 सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं तो ये क्यूब में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर लिखेगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। चलिए इसी तरीके से अब यहाँ पर ये सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में तो शंकु का आयतन फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला रिपीट होता रहे। तो शंकु का आयतन, आयतन बराबर में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो आर बराबर में 3.5 सेमी और ऊंचाई ये आपका 12 सेमी, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, तो आर यहाँ पर 3.5 दो बार लिख देते हैं, 3.5 एक बार, 3.5 दूसरा बार, एच का मान 12, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक। अब इसको क्या करते हैं कि इसको हम दशमलव गायब कर देते हैं, फिर ये 7×5 = 35 कट जाएगा, तो यहाँ पर 22/7 गुणे 35 है तो 35 को 35 ऐसे रखिए, ठीक है। इसको हटाइए, एक लगा दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो कर लीजिए, 3.5 ऐसे रखिए, ठीक है। और ये गुणे में ये 4 आइए है, 7 एकम 7, 7×5 = 35, ठीक है। फिर 5 से ये वाला ये कट जाएगा, तो चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा काट पीट ना मचे। तो ये हो जाएगा 22 गुणे और ऊपर ये 5 बटे में हो जाएगा 10 गुणे 3.5 गुणे 4, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक। बाकी अब कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना, 22 गुणे 3.5 गुणे अब ये वाला 2, ठीक है। तो 3.5 दूना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुणे, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जब हम आयतन बताएंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगा लेंगे बस, ठीक है। तो ये सभी मान सेंटीमीटर में था तो हमने सेंटीमीटर क्यूब लगाया है, मीटर बनाएगा तो मीटर क्यूब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट।
ठीक है, हो गया दूसरा। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें मैं क्या, धारिता का मतलब होता है आयतन ही होता है। ठीक है, आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, आर आपका 7 सेमी है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल आपका 25 सेमी है, और इधर भी सेम वही चीज है। ठीक है, और इसमें देखिए ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, तो सबसे पहला चीज इसमें हमें आयतन बताना है ना, तो जब आयतन बताना है तो फॉर्मूला इसका कितना होता है, तो इसको लिखते हैं हल। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन या फिर धारिता, शंक्वाकार बर्तन की धारिता, ठीक है, या फिर आयतन, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें मान क्या दिया हुआ है, आर बराबर में 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर में आपका ये 25 सेमी दिया हुआ है। ठीक, हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमें आर तो चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए एच, यहाँ पर मान है एल का। अब कैसे होगा, तो जब आपने जो इसका प्रश्नावली है 11.1, उसमें हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर आपको एल का मान निकालना है तो एल बराबर में आपका एक फॉर्मूला होता है कि एल का स्क्वायर बराबर में ये आपका हो जाता है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस वाला, ये हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से जब ये घात हटेगा तो इस पर आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, एल बराबर में ऐसे इस तरीके से हो जाता है। ठीक, अगर रूट नहीं रहता है तो घात होना चाहिए, बस यही चीज है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, तो एल का स्क्वायर बराबर में, एल का तो मान दिया ही है ना, तो मान रख देते हैं, तो 25 है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर में आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा 625 बराबर में ये हो जाएगा 7 7 49 और प्लस 8। ठीक है, एच का स्क्वायर, अब इसको इधर लाते हैं तो 625 माइनस में ये हो जाएगा 49 बराबर में एच का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो 15 में से ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 11 में से तो 7 बचेगा, फिर ये 5 बराबर में एच का स्क्वायर। अब इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, गणित का ये नियम होता है। अब इसमें देखिए, तो अब ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, 576 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो जब कुछ भी ना समझ में आए तो एक आसान तरीका है, 576 है ना, तो कहीं पर भी रफ में साइड में करिएगा ऐसे 5 7 6 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब इसमें देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका और इसका। ठीक है, तो कितना बार जोड़ा बन रहा है, 2 का एक बार जोड़ा बना है, एक बार हमने लिख लिया, फिर यहाँ पर भी एक जोड़ा बना है, एक बार फिर से 2 हमने लिख लिया, फिर यहाँ पर ही बनना है, एक बार हमने फिर से 2 लिख लिया, यहाँ पर ही बनना है, एक बार हमने 3 लिख लिया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, सॉरी 16 नहीं 24 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 तरीका 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर बराबर में एच का मान निकल गया। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो क्लियर हो गया ना कैसे आपको निकालना है। तो अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये रूट में से इस तरीके से बाहर तभी निकलेगा जब वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जो पूरा तरीके से निकलने वाला वो होगा वही वाला निकलता है। ठीक है, सभी सभी नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए अब यहां पर हम हल कर देते हैं। तो धारिता, चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 1/3 रखते हैं, गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में आर का मान तो देवे किया है ये 7, तो आर का मान 7 2 बार रख लेते हैं। एच का मान 24, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 24, 3 एकम 3, 3 8 24, 7 से 7 खत्म। अब क्या बचा है यहाँ पर, ये 22 बचा है और ये 7 बचा है और यहाँ पर ये आपका 8 बचा है। ठीक है, तो अब इन सभी गुणा कर देते हैं, तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, गुणे में ये वाला 8 से अब कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2, 8 5 40, 43 का 3, 8 8 4 12, 12 32। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब
ये इसका क्या निकल गया, ये धारिता निकला है, लेकिन हमें इसको बर्तन के लीटरों में धारिता बतानी है, ठीक है, लीटर। तो 1 लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको सिंपल भाग कर दीजिए, ठीक है। तो लीटरों में धारिता, तो लिख देंगे कि लीटरों में धारिता, लीटरों में धारिता बराबर 1232 भागे 1000, ठीक। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद से ये 3 जीरो की वजह से 3 अंक के बाद से यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 1 दशमलव में 1 2 3 232 लीटर, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया ना। सेकंड वाला भी उसी तरीके से हल होगा, तो चलिए इसको कर लेते हैं सेकंड वाला पर। तो ऊंचाई इसमें दिया हुआ है h बराबर में इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद से तिर्यक ऊंचाई l बराबर में दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, उसका भी मान निकाल लेते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो चलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हमारा यही वाला रहेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, 1/3 चाहिए पाई, और r का मान चाहिए जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, h का मान चाहिए वो तो है, ठीक है, r का मान निकालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कर लेंगे सेम। तो l बराबर में l² बराबर में r² प्लस में h²। तो l का मान कहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में r का मान कितना है, यही निकालना है, r का स्क्वायर प्लस में h का मान कितना है, तो 12, ये हो जाएगा, ठीक है। 13 का हो जाएगा 169 169, r² हो जाता है, और ये 12 का 144, ठीक। इसको इधर बुला लेंगे, तो 169 माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर में r², ठीक। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा 25 बराबर में r²। तो स्क्वायर हटाइए, रूट लगा दीजिए, तो ये 25 5 के रूप में निकल जाएगा बाहर, बराबर में r, ठीक। तो चलिए यहाँ पर, तो शंक्वाकार बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर में हो जाएगा कितना, फॉर्मूला लिख देते हैं कि 1/3 पाई r² h। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा और इधर सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। 1/3 है, पाई का मान 22/7 है, r का मान यहाँ से, ठीक है 5। तो 2 बार लिख देते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया क्योंकि घात में 2 है। h का मान ये 12, तो 3 × 3 3 चौके 12, ठीक। 5 बचे 25 चौका 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 × 100 बटे में हो जाएगा 7, ठीक है। इतना बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या कर देंगे कि 22, ये 22 और 7 इन दोनों का अगर आप भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 22/7 का जब भाग करेंगे तो ये 3.14 यही तो होता है ना, और गुणे में आपका ये 100, ठीक। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो यही 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, 2 जीरो की वजह से ये 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, ठीक। जैसे अगर किसी चीज में 100 से अगर आप भाग करेंगे तो ये दशमलव आगे की तरफ भागता है, गुणा में ये दशमलव पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। जितना जीरो रहेगा उतना ही अंक पीछे भागेगा, 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इतना हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, दोनों आपका आंसर सही है, ठीक है। देखिए ये इतना हमारा आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आया है, ये उसका आयतन आया है, ठीक, ये इतना आयतन आया है। तो अब हमें लीटरों में उसका आयतन बताना है, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए लीटरों में धारिता, लीटर में धारिता, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ से उठा दें, ठीक है, ताकि आपको जोड़ घटाना करने में आसानी रहे, ठीक है। यही चीज़ है, इसको हमने इसको क्या किया, हमने जोड़ घटा करके और ये इतना हमने कर दिया है, ठीक है। तो इसको उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए 22/7 गुणे में आपका ये 100, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको इसमें नीचे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणे में 1000 और ये बटे, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 100 बटे में 7 है, और गुणा करना है हमें 1000 से। अब क्लियर हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 22, नीचे कितना हो जाएगा 10 × 7 = 70,
70 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 बार में, 2 से ये कटेगा, ये 35 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 11 बटे में ये 35 लीटर वाला ये आ गया मामला। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से आपको करना है। तो ये भी हमने क्लियर कर दिया, ये भी हमारा आ गया। अब देखिए कुछ लोग को अगर प्रॉब्लम होगा कि ये 3.14 ये कहाँ से आया, तो 7 से 22 में भाग करके देखिएगा। 7 से 22 में जब भाग करेंगे तो ये आपका इतना ही आएगा, 3.14 ही आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ठीक है, तो देखिए तीसरा में क्या कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है, यदि इसका आयतन देखिए ऑलरेडी दे दिया इसमें। ठीक है, आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, तो इसके आधार की त्रिज्या आर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर हमें बताना है और कह रहा है कि पाई बराबर में 3.14 ये वाला यूज कीजिए। ठीक, चलिए यूज करते हैं इसमें। तो लिखेंगे हल शंकु का आयतन बराबर में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। आयतन का मान दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कि 1570 बराबर में 1/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान, ये हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ऊंचाई 15। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में कि आर बराबर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आर बराबर हमें बताना है और ऊंचाई एच बराबर में 15 सेमी, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, साइड में हमने लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहला काम कीजिए कि इसको आप इधर लेके आइए। ठीक है, 1570 को कि साइड में इधर देखिए 3 इधर भाग कर रहा है ना, इधर आएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 1570 के साथ में ये गुणा करने लगेगा 3। ठीक, अब इधर से ये 15 उठा लाइए, तो 15 को उठा लाते हैं तो बराबर में 3.14 गुणे आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या आता है, सबसे मेन चीज़ आता है इसका ये भाग करने वाला है। ठीक है, तो 15 तो मान लीजिए ईजी है, इसको हम कर सकते हैं इजीली। तो 15 का नाम 15, तो 15 से तो सबसे पहले ये कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 × 15 ये गया, 5 से ये वाला कट जाएगा। देखिए इसको एक बार और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1570 बटे में 5 और बराबर है 3.14 गुणे आर स्क्वायर। ठीक, 5 3 15 और उसके बाद से 5 का नाम 5, फिर ये 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये इतना इसका भागफल आएगा और बराबर में 3.14 गुणे आर स्क्वायर ये है। अब इसको अंक वाले को इधर बुला लाते हैं, 314 भागे 3.14 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करिए कि इसको दशमलव को गायब करिए और ऊपर क्या करेंगे, दशमलव से 2 अंक है ना, तो ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, बस ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करिए 314 गुणे में, अब ये दशमलव को यहाँ से गायब करना है ना, तो 1 और 2 जीरो ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, और नीचे 314 ऐसे कर दीजिए। ठीक, यहाँ से इसको गायब करने का यही तरीका होता है कि ये दशमलव गया, 1 हमने लिख दिया दशमलव जगह पे, उसके बाद से गिनेंगे 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो हमने लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर नीचे 314 ऊपर 314 और बराबर में आपका आर स्क्वायर। ठीक, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर इस पर से हटाएंगे। ठीक है, या फिर एक लाइन और लिख देते हैं, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर आपका ये 100 हो जाएगा बराबर में आर। तो 100 को बाहर निकाल सकते हैं 10 के रूप में, 10 सेंटीमीटर बराबर में आर। बस ये आपका आंसर निकल गया, आर का मान 10 सेंटीमीटर। बस क्लियर है। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पर देखिए पहले दे दिया है। ठीक है ना, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर आर का मान आ जाता है तो उसका हम 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज आता है हल। तो इसमें क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या आना होता है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ठीक है, और दिया कितना है, तो ये दिया है। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि शंकु
शंकु का आयतन बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और उसके बाद से और क्या दिया है, ऊंचाई h बराबर में 9 सेंटीमीटर। अब तो हो जाएगा ना। तो शंकु का आयतन ये वाला दिया है, तो इसके जगह पे हम रख देंगे 48 पाई, और उसके बाद से 1/3 पाई का मान वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर पाई है तो इधर भी पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर r का मान ये तो हमें ज्ञात करना है, तो चलिए r हमें ज्ञात करना है, और उसके बाद से h का मान 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, पहले तो ये करता हूँ। ठीक, उसके बाद से इधर क्या बचा आपका, 3 और ये वाला पाई, इसको इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 48 पाई रहेगा, हम 4 लिख रहे हैं, 48 पाई और 3 और पाई, इसको एक बार लिख लेते हैं, 3 पाई r²। अब समझ में आ रहा है, इसको इधर बुला लाइए, तो 48 पाई बटे में 3 पाई बराबर में r²। ठीक है, पाई से पाई खत्म, 16 बार में ये कट जाएगा, 16 48, तो ये हो जाएगा 16 बराबर में r²। अब ये हो जाएगा रूट में 16 बराबर में r, तो ये हो जाएगा 4 बराबर में r का मान ये 4 सेमी आ गया। ठीक, 4 सेमी आ गया। तो r त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो व्यास बताने के लिए तो इसमें क्या करना है, तो आधार का व्यास बराबर हो जाता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना, गुना मतलब गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना। ठीक है, तो 2 गुना होता है, तो ये हो जाता है 2, r का मान है 4, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसमें कह रहा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मतलब 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है ना, तो इसकी धारिता किलोलीटर में कितना है। ठीक है, अब ये किलोलीटर वाला क्या मामला है, देखिए इसको सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं हल। ठीक है, तो शंकु के आकार का है ना, अब इसमें हमें धारिता पूछ रहा है, तो शंक्वाकार गड्ढे का धारिता, तो लिख देंगे कि शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता मतलब आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है। अब इसमें दिया क्या है, तो व्यास मतलब कि d बराबर में कितना दिया है, 3.5 मीटर में है। ठीक है, और गड्ढा जैसे मान लेते हैं कि शंक्वाकार है ना, तो इस तरीके से गड्ढा है। ठीक, और ये ऊपर ही ऐसा है। ठीक है, अब इसकी जो गहराई आप नापेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से ऐसे नापेंगे, आप गहराई बीचों बीच ऐसे नापेंगे ना, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला, तो ये इसकी ऊंचाई नापेंगे आप, तो ये h बराबर में आपका 12 है। ठीक है, ये बस क्लियर कर रहे थे हम। और d व्यास मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितना है, 3.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसी का आधा होता है, तो 3.5 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75 मीटर, r निकल गया ये। ठीक है, और उसमें h बराबर में 12 मीटर है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हल कर देते हैं, तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 रख देते हैं, कहीं कि कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो 22/7 रख दीजिए, जब कुछ ना मालूम हो तो। r का मान ये वाला 1.75, r² है ना, तो 2 बार रख देंगे 1.75। ठीक, h का मान 12, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे, 3 ग्राम 3 3 चौका 12। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 22/7 गुणे, अब यहाँ से दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे, 1 लगाइए, 0.2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 175 कर दीजिए, फिर यहाँ पर गुणे में 1.75 करिए, और ये 4 बचा है तो 4 को भी ऐसे रखे रहिए। ठीक, तो देखिए अब इसको हम किस चीज़ से काट सकते हैं, तो 7 दूना 14, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14 बचा 3, 7 पचे 35, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 25 बार में, तो ये हो जाएगा कितना, 22, नीचे तो खत्म हो गया,
ऊपर अब कितना बचा है, ये आपका 25 बचा है, अब बटे में 100 बचा है, गुणे में 1.75 गुणे ये 4 बचा है। ठीक, 25 का नाम 25, 25 चौका 100 और 4 से ये खत्म। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 22 गुणे ये आपका 1.75, ये चीज़ इतना आया है। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसका हम आपस में गुणा करके फिर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 38.5, मन हो तो 0 लगाइए या फिर छोड़ दीजिए, कौन बात नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर ये कितने मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। बस यही आपका आंसर इतना हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद से इसमें कह रहा है कि इसको धारिता किलो लीटर में कितना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। ठीक है, तो 38.5 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर। तो ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे क्या कि धारिता किलो लीटर में, धारिता किलो लीटर में, किलो लीटर में 38.50 होगा। ठीक है, रीजन दे देंगे क्योंकि प्रॉपर बताइए दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, ये रीजन दे दीजिएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रीजन दे दीजिएगा, कोनो समस्या नहीं है। ठीक हो गया, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ये इतना, ठीक है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। हमें ये 3 चीज बताएं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, सबसे पहले ऊंचाई पर काम करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हल। तो शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला कितना होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। ठीक है, और आयतन बराबर दिया कितना है, तो आयतन बराबर दिया है 9856। ठीक है, ये 56 है, ये 856 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं ये वाला मान। तो 9856 बराबर में 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान। तो आर का मान देखिए, सबसे पहले व्यास है डी बराबर में 28 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इसी का आधा होता है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिए हैं। एच का मान यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, कुछ कटने वाला है इधर, तो 7 से 7 दूना 14 के रूप में कट जाएगा। ठीक, और कुछ कटने वाला है नहीं है। तो 3 यहाँ पर देखिए नीचे है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर भाग के रूप में इधर जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो गुणा के रूप में। तो 9 8 5 6 गुणे 3, अब बराबर में इधर क्या बचा है 22 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे ये 14 गुणे h, ये इतना बचा। तो इन सभी को अब इधर ला देते हैं। तो 9 8 5 6 गुणे 3 और बटे में हो जाएगा ये 22 गुणे 2 गुणे 14 बराबर में h। ठीक, अब इसको काटेंगे कैसे, मेन चीज ये है। तो इसको देखिए, सबसे पहले अगर इतना सारा से एक भी बार ना कट पाए तो छोटा छोटा करके काट लीजिए। जैसे 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 बचा 1, 2 9 18, फिर बचा आपका कुछ नहीं बचा, 2 दूना 4, 2 8 16, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए कि 4 9 2 8 गुणे 3 और बटे में आपका ये 22 गुणे ये 14 बराबर में हो जाएगा h। ठीक, फिर से इसमें 2 से काट सकते हैं फिर से इसको। तो अगर हम इसको 14 से काटे तो 14, अगर हम इसको 7 से काटे तो 7 से ये वाला कट जाएगा, ये वाला 7 से आपको कट जाएगा। देखिए कैसे, 7 7 49, अब ये दोनों साथ में लेंगे तो उसके लिए 0 लगा लेंगे। ठीक है, 7 7 49, ये तो कट जाएगा 7 से। अब ये दोनों अंक हमें एक साथ लेना पड़ेगा, इसलिए 0 लगा लेंगे। तो 7 चौका 28, ये 7 चौका 28 हो जाएगा, गुणे में ये 3 और ये आपका 7
बार में ये कटा तो 7 दूना 14, ये इतना बचा, ठीक है। अब नीचे आपका कितना बचा, ये 22 बचा और गुणे में 2 बचा बराबर में h, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से काट लीजिए, 2 से इसको अगर हम काट दें तो ये 4 से भी कट जाएगा, देखिए 4 से इसको काट देते हैं। चलिए पहले 2 से काट देते हैं, तो 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4 और गुणे में 3 बटे में आपका ये 22 बराबर में h, ठीक। तो 22 एक नम 22 बचेगा आपका, 22 से पूरा काट दें, चलिए 2 ही से काट देते हैं इसको, तो 2 एक नम 2 और उसके बाद से 2 7 14, 2 6 के 12 और गुणे 3 बटे में हो जाएगा 11 बराबर में h। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 एक नम 11, 11 6 के 66 और बराबर में आपका h, ये हो जाएगा, ठीक है। और गुणे में ये वाला 3 भी तो है अभी, तो 3 तो 16 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर बराबर में h, तो आ गया, ठीक है। तो देखिए ये वाला जरूरी नहीं कि एकदम से बड़ा बड़ा संख्या दिया तो उसी से कटेगा, 2 2 कर करके काट सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा कर करके काट लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला में शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला कितना होता है, इसको स्क्वायर वाले L का स्क्वायर बराबर हो जाता है h का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, ठीक है। L का मान बताना है, तो ये हो जाएगा h का मान यहाँ से ले लेते हैं 48 का स्क्वायर और प्लस में r, तो r हमारा यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। ये सेकेंड वाला हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 8 64 का 4 हो जाएगा, हासिल बचे 6, 8 चौका 32 दूना 64 और 6 70 का 0, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 20 23 प्लस में 14 का हो जाएगा 1 9 6। अब ये आपका तो 6 4 10 का 0, 9 और ये वाला 1 10 का 0 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 इसीलिए 5, फिर ये वाला 2, ठीक है। ये L बराबर L स्क्वायर है ना, तो L बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 2500, ठीक है। तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो ये एक बार 0 निकल गया, 25 को हम 5 के रूप में निकाल सकते हैं, तो L बराबर में आपका 50 सेंटीमीटर ये निकल गया, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर एल, ठीक। तो पाई का मान रखिए 22 बटे में 7, आर का मान कहाँ से रखेंगे, ये 14, एल का मान यहाँ से 50, 7 में 7, 7 दूना 14, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भुजाओं 5 सेमी 12 सेमी 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेमी के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि कोई इसमें 12 सेमी के परितः, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपका कुछ ऐसे बनता है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसका नाम देना है ए बी और सी, ऐसे नाम देना है, ठीक है। तो जैसे समझिए कि ऐसे समझिए कि ये लकड़ी का कोई इस तरीके से त्रिभुजाकार, हमने इसको 3 भुजा को हमने जोड़ करके बना लिया है, ठीक है, ऐसा। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो लकड़ी हमने लिया ये 12 सेमी का है, 12 सेमी का है, ठीक। अब जो सबसे बड़ी होती है भुजा ये कर्ण होती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 13 सेमी। अब ये वाला आपका हो जाएगा 5 सेमी, ठीक। तो ये हमने लकड़ी इसका इस तरीके से बना लिया है। अब क्या करेंगे कि इसको जमीन पर रख करके और इसको पकड़ करके ऐसे जब नचाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक शंकु के आकार का बनेगा ना इसमें, जब इस चीज को हमें क्या करना है कि हमें इसका आयतन बताना है, ठीक है, हमें इसका आयतन बताना है। तो आयतन कैसे बताएंगे, देखिए आसान ही है। तो शंकु का आयतन, हल
शंकु का आयतन बराबर में 1/3 और पाई r²h ये होता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई आपका 12 सेमी है। ठीक, ये त्रिज्या है, r बराबर में 5 सेमी है, और ये वाला आपका क्या है, l तिरछी ऊंचाई 13 सेमी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमें चाहिए, हमें h 12 सेमी चाहिए। 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 5 गुणे 5 गुणे h का मान 12। ठीक, 3 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब इसके बाद से देखिए 5 × 25 = 100, तो ये 22/7 गुणे 100। ठीक है, तो 7 से 22 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3.14 गुणे 100। ठीक, अब इसमें हमें क्या कर देना है, 100 से गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना आपका आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका जो आंसर आ रहा है ना, उस आंसर में पाई को इसमें ख़त्म नहीं किया है। ठीक है ना, पाई का मान इसमें रखबे नहीं किया। जब पाई का मान नहीं रखेंगे, इतना भी कर देते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ये पाई का मान रखबे नहीं किया। जब पाई का मान नहीं रखेंगे तब ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। 100 है और ये क्या है, पाई का मान है, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये आता है तो भी सही है, ये वाला आता है तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो वहाँ थोड़ी कोई मैच कराने जाएगा कि बुक में क्या है और यहाँ पर आपने क्या लगाया, उसमें बस इसका तरीका देखा जाएगा कि किस तरीके से आपने हल किया है। ठीक है, तो बुक में आपका आंसर ये है, और इस तरीके से अगर आप हल कर देते हैं पाई का मान रख करके तो ये इतना आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि प्रश्न 7 के, ठीक है, जो पिछला वाला अभी हमने सॉल्व किया है उसमें कह रहा है कि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 के परितः घुमाया जाए। ठीक है, उसमें हम लोग 12 सेमी के परितः घुमा रहे थे। अब इसमें कह रहा है कि अगर 5 के परितः घुमाया जाए, मतलब इसका एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाम है A B और C। ठीक, तो उसमें हमने क्या किया था, इसको हमने 12 सेमी रखा था, इसको हमने 13 सेमी और इसको हमने 5 सेमी रखा था। ठीक है, तो ये वाला AB ये 12 सेमी, इसी के परितः ये पूरा हम लोग क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। ठीक, इसमें कह रहा है कि अब क्या करिए कि आप 5 के परितः घुमाइए, इसको आप 5 कर दीजिए तो फिर इसको आपको 12 करना ही पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब 5 के परितः घुमाया जाए, इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ठोस का आयतन कितना होगा देखिए, तो पहले इसको लिखते हैं हल। ठोस का आयतन, ठीक है, या फिर शंक्वाकार ठोस का आयतन, दोनों एक ही चीज होगा। ठीक है, मन हो तो यहाँ पर शंक्वाकार ठोस का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे पाई r²h। ठीक, तो इसमें देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये आपका h और ये आपका l। ठीक है, तो r बराबर में कितना है, 12 है, और h बराबर है आपका कितना है, 5 है। ठीक है, l का इसमें यूज नहीं है तो छोड़ देंगे। 1/3 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान 12 गुणे 12, h का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं देखिए, तो इसमें कुछ कटने वाला है, 3 × 3 3 चौका 12, 12 × 5 = 60। ठीक है, 12 × 5 = 60 और 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा आपका 240। और एक चीज़ और कि इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें भी पाई का मान अगर नहीं रखा जाता था, ठीक है, जब पाई का मान हमने नहीं रखा था तो क्या आया था आंसर, 100 पाई आया था, ये चीज़ आया था ना। इसमें भी अगर पाई का मान ना रखें, ठीक है, तो पाई की जगह पे पाई ही रख दें, तब ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा आपका, बुक में से हल करेंगे तब। ठीक, अब इतना पाई का मान अगर आप नहीं रखते हैं तो ये प्रश्न बस इतना ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो उत्तर है इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जब अनुपात आगे पूछ रहे हैं ना कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों आयतनों का अनुपात, तो अनुपात निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला वाला में 100
पाई सेंटीमीटर क्यूब आया था, इसमें आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मान हमने नहीं रखा है। ठीक है, इसको हमने फिर से पाई के रूप में ही यहाँ पर हमने रख दिया है। ये बात कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त ठोस के आयतनों का अनुपात, तो लिखेंगे कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त ठोस के आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, उसमें था कितना 100 पाई था और इसमें कितना है 240 पाई। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 बटे में हो जाएगा 24। तो इससे हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 5 10 और ये 12, तो आ जाएगा 5:12 और ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गेहूं के एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक, चलिए इसको बना लेते हैं। कोई गेहूं की ढेरी है जो कि आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका गेहूं का ढेरी है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, शंकु के आकार का है। ठीक है, और इसमें इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 10.5 मीटर है। ठीक है, 10.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई मतलब यहाँ से ये वाला ये 3 मीटर है। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो d बराबर है ये 10.5 मीटर है, तो r बराबर में 5.25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, और ऊंचाई h बराबर में 3 मीटर। ठीक, तो लिखेंगे हल शंकु का आयतन बराबर में 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 गुणे ये हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे r का मान कितना हो जाएगा, ये 5.25 गुणे 5.25 और h का मान कहाँ गया 3, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है देखिएगा। चलिए अब इस 3 से तो ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना कि 22 बटे में 7 गुणे ये 5। अब इसको आप ऐसे करिए, ये वाला कट जाएगा 7 से, तो ये 5 और 2 5 और बटे में कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे 1 लगा देंगे, 2 अंक है तो 2 बार ऐसे 0 लग जाएगा, गुणे में 5.25। अब इससे ये खत्म हो जाएगा, कितना बार में खत्म होगा, तो 22 गुणे तो ये 7 7 49 7 5 35 बटे में आपका ये 100 है, ये है गुणे में 5.25। ठीक है, तो 25 3 75 25 चौका 100 ये चीज़ आया। फिर 11 2 11 22 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए 11 3 33 हो जाएगा, गुणे में ये वाला 5.25 और बटे में आपका ये वाला 2। ठीक, अब इसका जब आप गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 173.25 ये इतना आएगा। अब बटे में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसमें 1 बचा आपका, 2 6 12 हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए। फिर यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा और उसके बाद से तो ये आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, बस 2 ही अंक, दशमलव बाद से 2 अंक तक ले जाइए, बस छोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब इसके बाद से ये आयतन है और सब मीटर में है, तो मीटर क्यूब ये इसका आयतन निकल गया, ये इतना 86.62 मीटर क्यूब ये इसका आयतन निकला। ठीक है, हालांकि आपके बुक में थोड़ा सा ये 28 कुछ करके दिया हुआ है, तो वो शायद मिस्टेक है। ठीक है, इतना ही आ रहा है, बाकी आप लोग कर सकते हैं, इसको अपने से करके देखिएगा क्या 28 आ रहा है। 28 नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको, ये मान लीजिए गेहूं का ढेर है, इसको जब ढकेंगे तो आप ऊपर से ही तो ढकेंगे ना,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमें ये शंक्वाकार है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको फिगर को मिटा देते हैं। ठीक है, फिगर को मिटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ठीक है, तो अब देखिए पाई का मान तो हम मान लेते हैं कि 22/7 हम रख लेंगे, 22/7। ठीक है, आर का मान कहीं निकला है क्या इसमें, यहाँ पर है, क्या है 5.25 है। अब एल का मान कहाँ से निकालें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एल का स्क्वायर बराबर में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एच का मान 3 है तो एल का स्क्वायर बराबर में, और आर का मान 5.25 है, इसका स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर आपका 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एल स्क्वायर बराबर में आपका ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ये 5.25 और 5.25, इस तरीके से 2 बार गुणा कर देंगे, वर्ग निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आ जा रहा है 27.57 और 25। चलिए एल बराबर में, एल स्क्वायर बराबर में आपका हो जा रहा है 27.25। ठीक है, 5 7 है, तो 2 अंक तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 7 है, प्लस में आपका 3 तरीका हो जाएगा 9, तो एल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36.57। ठीक है, तो एल बराबर में ये रूट में हो जाएगा 36.5 और 7, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप रूट से निकालेंगे भाग विधि से, देखिए भाग विधि से थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। ठीक है, जब भाग विधि से निकालेंगे तो एल बराबर में आपका आ जा रहा है कितना, ये आपका 6.04, ये इतना आ रहा है, तो ये आपका 6.04 ये आ जाएगा। तो अब इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, गुणा तो ही भी करेगा, तो ये हो जाएगा 5 2 5 और बटे में दशमलव भगाइए, 1 लाइए और 2 बार 0 और यहाँ पर 6.04। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से ये वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 7 7 49, 7 5 35 बटे में आपको हो जाएगा 100 गुणे में 6.04, 25 3 75, 25 चौका 100, 2 11 बार में और ये आपका 2 बार में, तो हो जाएगा 11 3 33, तो ये हो जाएगा 33 गुणे में आपका हो जाएगा 11 3 33 और गुणे में आपका 6.04 और बटे में आपका ये 2 है, तो 2 से भी इसको काट देते हैं, तो 2 1 2 2 6 12, 2 6 12 बचेगा, 1 दशमलव लगा लेंगे, 2 5 10, ये आ जाएगा गुणे में 6.04। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो गुणा कहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं। तो चलिए इसका जब गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों गुणा करते हैं तो आ जा रहा है 99.056, 99.056, ये इतना आ जा रहा है। ठीक है, देखिए 99 आ जा रहा है। अब दशमलव के बाद से अंक अगर थोड़ा सा इधर उधर है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक, तो ये हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो आपका एक्सरसाइज था 11.3 इसको हमने हल कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका अगला जो एक्सरसाइज है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।